क्या एग्ज़ाम्स की डेट आ गई? कब है एग्ज़ाम? अच्छा, इतना जल्दी? ओह, मुझे तो अभी से टेंशन हो रही है पेपर्स की। इतना सारा याद करना है, मुझे कैसे याद होगा? जब पढ़ती हूँ तो सब याद है, जैसे ही बुक बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है सब कुछ भूल गई। मुझे किसी भी तरीके से ये इम्तिहान पास करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसमें अच्छे नंबर लेकर आने हैं। लेकिन मैं कैसे याद करूं, मुझे समझ नहीं आता। मैं कैसे, मुझे याद भी सब है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या करूं खुदाया, क्या करूं? जी गाइस, ये सब बातें जो है आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि मैं भी सुनती हूँ। वो स्टूडेंट जिनके इम्तहान करीब होते हैं, जिनके इम्तहान होने वाले होते हैं, जिनके एग्जामिनेशंस की डेट आ रही होती है, और जो है वो बस उनके जो है उनकी फिर जो बातें होती हैं तो वो इसी तरह की होती हैं। इतनी उनको स्ट्रेस होती है, इतनी उनको टेंशन होती है कि वो सही से बात तक नहीं करते। उनके अच्छे खासे उनके चेहरे का लुक होता है, लेकिन इम्तहान और एग्ज़ामिनेशन की डेट के बाद कि सुनते ही उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। तो जो है हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस को कैसे रिलीव करना है, किस तरीके से जो है उसको फेस करना है। तो स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम्स, स्माइल योर वे थ्रू एग्ज़ाम्स। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग ऑफ इमोशन और फिजिकल टेंशन। कोई टेंशन जो होती है किसी फीलिंग की, कुछ सोचने की, जो कि है किसी इवेंट के लिए हो या किसी बात को लेते हुए, जो हम अपने दिमाग पे तारी कर देते हैं। तो हमारा जो है, हमारा माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो नेगेटिव थिंकिंग्स हमें देता है। फिर जैसे ही हमारा ब्रेन की जो नेगेटिव थिंकिंग होती है तो वो है, इट इफ़ेक्ट्स ऑन ऑल आवर बॉडी सिस्टम। तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम जो है वो इससे जो है इफ़ेक्टेड हो जाता है। फिर हम लोग इससे फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, फजूल में लड़ते हैं किसी से बात तक नहीं करते, चेहरा भी बना देते हैं, बिगड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें डेफिनेशन में आती हैं स्ट्रेस के। स्ट्रेस की तो बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो एग्जामिनेशन स्ट्रेस की बात करेंगे, कि इम्तहान का जो जो है टेंशन होती है, या वो डिप्रेशन होती है, या वो जो दिमाग पे तनाव होता है, वो क्या होता है, वो किन बातों की वजह से होता है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, एग्ज़ाम्स कमिंग अप, इम्तहान आ गए, सर पे आ गए। प्रेशर फ्रॉम टीचर की तरफ से भी होता है कि नहीं, आपने ये करना है, आपको ये ही करना है, ये याद करना है, आपको टॉप करना है। एम्फिसाइज फ्रॉम पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की तरफ से होता है, नहीं फलां के बेटे ने देखो ऐसा किया था, अब देखते हैं हमारा बेटा क्या करेगा। या फलां ने ऐसा किया है, अब तुमको ऐसा करके दिखाना है। फीलिंग ऑफ कंपटीशन विथ अदर्स, हाँ मेरा दोस्त मेरे साथ मेरे ही स्कूल में पढ़ता है, वो आगे निकल गया, उसने टॉप किया था, मैं अगर नहीं कर सका तो। फेयर ऑफ फेलिंग, अगर मैं जो है वो नंबर हासिल ना कर सका, अगर मैं फेल हो गया, अगर मैंने ये एग्ज़ाम पास ना किया तो। फीलिंग लेस प्रिपेयर्ड, मैंने तो कुछ तैयारी ही नहीं की है, अब तो मुझे और टेंशन हो गई है। तो ये सारी जो हैं बातें हैं जो हम लोग एग्जामिनेशन के टाइमिंग में या ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है हमारे सर पे सवार होती हैं, जो कि हमें स्ट्रेस देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो हर्डल नहीं होते। हम उनको एक रुकावट समझते हैं कि बस जल्दी से ख़त्म हो, बस ये पेपर ख़त्म हो जाए तो मेरी जान छूटे, बस ये पेपर हो जाए, मेरे बस ये पेपर हो जाए, इसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा। तो इस तरह की बातें हम जो है करते हैं। तो हमें इम्तहान को एक हर्डल, एक रुकावट नहीं समझनी है। एग्ज़ाम तो जो है हमारे एक स्टेपिंग स्टोन होते हैं, कि जिसको पार करके हमें अपनी अचीवमेंट जो है उस तक पहुंचना है, जिसको हमें जो है अच्छे तरीके से डील करके हमें अपनी मंजिल तक जाना है। तो जो है एग्ज़ाम्स नॉट अ हर्डल, टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन्स मतलब जो पत्थर हम देखते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कहीं पानी का ठहराव होता है कोई क्या, तो वहाँ पे हम लोग पत्थर रख देते हैं
ताकि हम उन पत्थरों के ज़रिए से, उन पत्थरों के ऊपर पाँव रख के पार करके हम अपनी मंजिल तक जाएं। तो एग्जाम्स आर स्टेपिंग स्टोन टू अचीव आवर डेस्टिनेशन। एक मशहूर कहावत है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप। कितना भी दूर जाना हो, कितना भी जो है मुश्किल रास्ता हो, लेकिन हमेशा पहला कदम जो है जो हम लेते हैं वहीं से जो है हमारी मंजिल शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला कदम इस स्ट्रेस को, एग्जामिनेशन स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो पहला स्टेप तो ये ही हो गया, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस को किस तरीके से रिलीव किया जाता है। प्लान टू परफॉर्म, हमें जो है अब तैयारी करनी है। किस तरीके से करनी है हम देखते हैं। फ्यू डेज़ बिफोर एग्जामिनेशंस, हमें एग्जामिनेशंस का शेड्यूल पता चल गया, हमें टाइम टेबल जो है वो रिसीव हो गया। अब हमें तैयारी अभी से करनी है। क्या तैयारी करनी है? प्रिपेयर डेली प्लान। हमें सबसे पहले डेली रूटीन बनानी है, डेली की एक प्लानिंग करनी है कि रोज़ मुझे इस टाइम से, इस हिसाब से इतने घंटों में बैठ के पढ़ना है। फिर उस बीच में मुझे ये भी सेट करना है कि इधर मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ना है, या मुझे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है, मुझे सेपरेट घर पे बैठ के पढ़ना है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हुए पढ़ सकता हूँ, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो मैं अकेले में बैठ के पढ़ूँगा या पढ़ूँगी तो मुझे और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। तो ये सारा हमें प्लान करना है। देन 2 मॉडल क्वेश्चंस एग्जाम्स। हर सब्जेक्ट में से डेली बेसिस पे 2 ऐसे क्वेश्चंस आपको उठाने हैं जो आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, या जिनमें आपको लगता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो वो हर सब्जेक्ट में से 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं, या जिसमें आपको ज़्यादा जो है और पढ़ने की नीड है, तो उनको आपको डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 2 से 3 जो है क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है। फिक्स टाइम फॉर स्लीप एंड रिलैक्सेशन। हम क्या करते हैं कि पढ़ लिया, पढ़ पढ़ के दिमाग जो है हमारा थोड़ा सा अब भारी हो गया, जाके लेट गए, फिर उठे, फिर थोड़ा सा बुक खोल ली, फिर पढ़ने बैठे, फिर खाना खा लिया, फिर सो गए। तो ये रूटीन जो है ना, ये जो है बेसिकली स्ट्रेस क्रिएट करने की जो है वो स्टार्टिंग है। फिक्स टाइम हम रख लें, इस टाइम से इस टाइम तक फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात जो है पढ़ना है, स्टडी करनी है। इस टाइम से इस टाइम तक मुझे लाइब्रेरी में बैठना है, या मुझे अकेले में बैठ के पढ़ना है। तो हम जो है वो एक फ़िक्स टाइम रख लें। और सोने का और रिलैक्सेशन का भी एक फ़िक्स टाइम है। ऐसा नहीं है कि जब दिल कहा तब सो गए, जब दिल कहा तब जो है स्पोर्ट्स के लिए निकल गए। अपने एक टाइम टेबल हमें बनाना है। मेडिटेट एवरी डे, बिल्कुल मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पुरसुकून रखें, नमाज़ पढ़ें, जो है मॉर्निंग वॉक हो गई, या जो है आप जो है कुरान शरीफ को जो है आप रिसाइट करते हैं, या जो भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको जो है वो एवरी डे ही बनाएं। ऐसा नहीं है कि इम्तान सर पे है तो मैं अपने मज़हब से बहुत दूर हो गया। नहीं नहीं, अभी मेरा इम्तान है, अल्लाह ताला अभी मैं कुछ दिन आपके पास जो है ना, फ़िलहाल मैं आपसे आपकी कोई भी है मज़हबी रसूमात को अभी पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसे नहीं करें, अपने आप को मेडिटेट करें एवरी डे। कुछ डूज़ हैं, कुछ काम करने की चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं। प्रिपेयर रिवाइजिंग टाइम टेबल, हमें एक ऐसा टाइम टेबल बना देना है कि जो है जो चीज़ें हमें याद हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें क्लास में ही समझ में आ गए थे, या जो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमें एक ही दफ़ा में वो अच्छे से आ गए थे। तो जो है उनको हम ज़्यादा तवज्जो से या उस पर और मज़ीद मेहनत करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो याद है उसी को मैं सारा दिन याद करते जा रही हूँ, और जो याद नहीं है उसको तो मैंने बंद ही कर दिया कि ये मुझे याद ही नहीं है। तो एक टाइम टेबल रख लें कि जो मेरे को याद हैं, जो मुझे याद हैं, उनको जस्ट मुझे रिवाइज़ किस दिन करना है, मैं डेली बेसिस पर उनको रिवाइज़ करूँ या 2 दिन के बाद रिवाइज़ करूँ। फिर सूटेबल वे ऑफ रिवाइजिंग, अपने आप को किस तरीके से, ये भी आपको करना है कि कौन से तरीके हैं जिसके तरीके से आप रिवाइज़ कर सकते हो।
अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, एक क्वेश्चन आप उसको बता दो कि ये मेरा आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन आप जो है मेरा सुन लें, मैं एक आपका क्वेश्चन याद करवा लेता हूँ। तो इस तरीके से जो आपको सूटेबल लगे हुए उस तरीके से अपना रिवाइजिंग करने। टेक नोट्स, नोट जो है वो हमेशा लेने होते हैं, हमें लिख लें। जो क्वेश्चंस बहुत हमें डिफ़िकल्ट लग रहे हों उनके हम नोट लिख लें, छोटे छोटे से पॉइंट्स लिख लें, फिर हम उस पर मज़ीद डिटेल सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो एक क्वेश्चन के हम लोग लेंगे, फिर उस पर मज़ीद बात करेंगे। तो ये याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। कोशिश करें अपने दिमाग में किसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग को ना लाने दें। कोशिश करें ऐसी वीडियोस, ऐसी मूवीज़, ऐसी गेम्स खेलने से अवॉइड करें। ऐसे ड्रामास या जो भी इस तरह की सोशल गैदरिंग में इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें जो कि स्ट्रेस या थोड़ा सा आपके दिमाग को टेंशन या आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करती हैं। तो ये डूज़ हैं, ये वो काम हैं जो आपको करने हैं। कुछ ऐसी बातें जो डोंट्स नहीं करने की हैं। कलेक्ट न्यू नोट एंड मटेरियल फ्रॉम फ्रेंड्स। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हम बैठे या हमारे क्लासमेट्स के साथ हम बैठे, तो बात हो गई कि फ़लाँ बुक में जो इस क्वेश्चन के बारे में जो आंसर लिखा हुआ है इतना ज़बरदस्त आंसर है, मैं तो कहता हूँ कि ये मैंने अगर लिख दिया तो मुझे पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। या ये वाला जो नोट अभी जो है मैंने किसी टीचर से हाथ किया है या किसी से लिखवाया है या मुझे किसी ने एक्सप्लेन किया है, ये जो है ना, ये जो अगर आप लिखो तो इसके क्या हो। तो इस तरह की बातें कोशिश करनी है, हमें अवॉइड करना है। जो नोट्स हमारे पास हैं हमें उसी को ही, अगर हमारी उन पे ही ग्रिप अच्छी हो गई, अगर वो ही हमें अच्छे से मेमोराइज हो गए, तो हम बहुत ही हाई लेवल का जो है वो रैंक हम ले सकते हैं। हम जो है वो अच्छे नंबरों से जो है अपने एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। फ्यू डेज़ बिफोर एग्जामिनेशन किसी नए मटेरियल, किसी नए कंटेंट, किसी नए नोट से कोशिश करें कि अवॉइड करें। सिट फॉर लॉन्ग आवर, ज़्यादा घंटों तक बैठ के पढ़ने से भी जो अवॉइड करना है, हमें नहीं बैठना। ऐसा नहीं है कि दिन के 6 घंटे कंटिन्यू एक जगह पे बैठ के बस चाय के कप पीने हैं और जो है हमें बैठ के पढ़ना है, नहीं। हमें टाइम टेबल, जैसे प्रीवियस हमने स्लाइड में बात की, हमें टाइम टेबल सेट करना है और लॉन्ग आवर सिटिंग से अवॉइड करना है। स्पेंडिंग टाइम टू ट्रेस द क्वेश्चन पेपर। हम क्या करते हैं, पढ़ते कम हैं, फिर ध्यान होता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए, कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए, कोई ऐसा जानने वाला मिल जाए जो है ना, मुझे जो है ना क्वेश्चन पेपर जो है ना उसका थोड़े से में 6 में से 3 क्वेश्चन भी अगर मुझे मिल जाएं तो फिर मैं ये जो है एग्ज़ाम, मैं ये पेपर इजीली क्लियर कर दूंगा। तो वहाँ पे अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय कोशिश करें कि अपना टाइम पूरा फोकस करें अपनी प्रिपरेशन में, अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। गिव अप स्टडिंग टोटली। अपनी स्टडी पे को जो है पूरा फोकस करना है और इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना है कि जो है ये हो गया तो मेरा ये हो जाएगा, इसको अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। इस तरह की थॉट्स को अवॉइड करें। अपने आप पे यकीन रखें कि नहीं, मैं ये पढ़ लूँगा और जो मेरा टाइम टेबल सेट है उसके हिसाब से मेरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। Many things are not equal, but everything gets the same 24 hours a day, 7 days a week. We make time for what we truly want. इस कोट में जो है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो 24 घंटे होते हैं वो 24 घंटे एग्जामिनेशन से पहले के, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और स्टूडेंट्स को मैंने भी जो है ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, और जब हम अपनी भी बात करें तो हम ये करते हैं कि वो जो इम्तहान से पहले की रात है उसको तो बस क़यामत की घड़ी स्टूडेंट समझते हैं। वो जैसे बकरों को छुरियाँ नज़र आती हैं, तो स्टूडेंट्स को जो है वो उस दिन उनकी ये कैफियत होती है, उनको जो है ना खाना पीना याद होता है ना क्या होता है, बस एक ही बात, कल मेरा पेपर है, कल मेरा पेपर है, कल मेरा पेपर है। तो हमें सिर्फ ये रिपीट करने के बजाय हम इन 24 घंटों को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, वो आने वाले 24 घंटे हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, हम इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। डोंट टेक न्यू नोट्स
किसी तरह के न्यू नोट्स ना अपने दिमाग से बनाने हैं, ना किसी और से लेने हैं। फोकस ऑन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मटेरियल। जो कुछ बना हुआ है, जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि रिवाइज कैसे करना है, उनको टेक नोट कैसे करना है, तो उन्हीं को जो है हमें फोकस करना है। टॉक विथ योर फैमिली मेम्बर्स। हमें अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी है, अपने आप को रिलैक्स फील करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक कमरे में आइसोलेट हो जाते हैं कि नहीं मेरे पेपर हैं, कोई मेरे रूम में नहीं आएगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मुझसे कोई बात नहीं करे। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठें, हमारे घर के जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, उनसे बात करें। हैव अ लाइट डिनर। डिनर जो है उसको लाइट रखें। और वैसे भी ये एक मशहूर कोट है कि रात का खाना हमेशा जो है वो थोड़ा लेना चाहिए। ये और बात है कि हम इसके अपोजिट जाते हैं और जो है हम हैवी खाना खाते हैं। सो डोंट क्रैम ऑल नाइट। पूरी रात जो है वो बेचैनी में नहीं रहना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है, और जो है ना ही ये सोचना है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कल मेरा पेपर है, आज तो मुझे सारी एक्टिविटीज़ स्टॉप करनी है। ये तरीके से नहीं करना। हैव अ रिलैक्सिंग नाइट। आप जो है पेरेंट्स के साथ बैठ रहे हैं, आप टीवी पे कोई जो है कोई कॉमेडी शो है, कोई आपका फेवरेट है, कोई आपका फेवरेट एक्टर है, उसके आप कोई क्लिप्स देख लें। आपको जो है किसी से बात करनी है, जिससे बात करके आप रिलैक्स फील करते हो, अपने फ्रेंड्स में से आप उससे बात करें। अपने आप को रिलैक्स रखें और अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखें। जी, इम्तहान की घड़ी आ गई, ये बहुत ही मशहूर जो है जुमला है। तो यहाँ पे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो दिन आ ही गया। लाइट एंड एडुकेट ब्रेकफास्ट जो हमें करना है। क्या करते हैं हम लोग कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करते। मोस्टली तो यही होता है। हमारी अम्मी जो है हमें ब्रेकफास्ट देती हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी इम्तहान में पहुंचने की टेंशन है, आपको नाश्ते की पड़ी हुई है, या मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, पेपर देकर सुकून से आऊँ, फिर मैं पेट भर के खाना खाऊंगी या मैं खाना खाऊंगा। तो ये नहीं करना है। या कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, मुझे अभी पेपर की टेंशन है तो मुझे 2-3 पराठे खाने हैं, और जो है बहुत ही अंडा भी खाना है, और या देसी घी वाले पराठे खाने हैं, 2-3 गिलास लस्सी के पीने हैं, क्योंकि मैं मुश्किल काम करने जा रहा हूँ। तो जो है हैवी ब्रेकफास्ट से क्या होता है कि हमारा माइंड जो है, ज़ाहिर है अगर हम इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो हमारा माइंड स्लीपी हो जाता है, हमारी बॉडी में वर्क एफिशिएंसी नहीं रहती। तो लाइट एंड एडुकेट ब्रेकफास्ट, लेकिन मस्ट ब्रेकफास्ट करना है। चेक नेसेसरी थिंग्स। हमें जो है अपनी थिंग्स जो है वो नोट करनी है। पेंसिल, जो है पेन, जो भी पेन उन्होंने अगर कही है, ब्लू ब्लैक अलाउ है, जो भी जो है रिक्वायरमेंट होती है उन टेस्ट की, वो साथ रखनी है। या कोशिश करें कि हम एक पाउच, हम एक छोटा सा जो है एक बैग टाइप का रख लें जिसमें ये ज़रूरी सब चीज़ें मौजूद हों। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कि बहुत देखा गया है, स्लिप भूल जाते हैं। तो ये सब निकलने से पहले ये हमें प्रिपेयर करके रखनी होती हैं, क्या चीज़ लेनी होती है, क्या चीज़ नहीं लेनी होती, जो है वो एक साथ रखें। लीव इन एडवांस। हमेशा कोशिश करें कि जो है वक्त के पाबंद रहें, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान आप कहीं जा रहे हैं तो वक्त से भी बहुत पहले पहुँचे। अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर, आप जहाँ पे पेपर दे रहे हैं, जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो आपसे 30 मिनट के फासले पर है, तो आप कोशिश करो कि 40 से 50 मिनट पहले पहुँचो। 5-10 मिनट पहले पहुँचने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर लेट पहुँचते हैं तो ये भी एक स्ट्रेस फील कराता है। मेक योर सेल्फ फ्रेश। जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो जो है अपने आप को रिलैक्स फील करें। पानी का घूंट पीना है, पानी पीना है तो पानी पी लें। अगर आपको वॉशरूम जाना है, अगर आपको जो है फ्रेश रूम यूज़ करना है, तो वो भी आप उसी टाइम पे ही, जब तक कि 5-10 मिनट का दौरानिया है, वो आप कर लें, अपने आप को फ्रेश कर लें। टेक डीप ब्रेथ और प्रेयर टू डू वेल। जी हाँ, लंबी सांस लें और जो है अपने आप के लिए दुआ करें कि जो भी होगा वो सही हो जाए और जो है सही हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देखा गया है बहुत ही, टेक डीप ब्रीथ, फिर वो कहते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें तो बोला गया था, या जो है अगर मेरी अम्मी ने कहा था, या अगर मेरी वीडियो को देख के भी अगर आप इसको फॉलो करते हैं
तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि इतनी ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी सांसें लेने शुरू हो जाएं कि आसपास के लोग पूरी तवज्जो से आपको देखें। और आजकल तो वैसे ही लंबी सांसें लेने पे जो है वो फिर क्वारंटीन कर दिया जाता है और फिर फ़ौरन से कोविड का टेस्ट लिया जाता है। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप तक ही सांसें रखिएगा, कोई और इसको फील ना करे, इतनी डीप भी नहीं लेनी। अपने आप को ये फील करना है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। और प्रेयर टू डू वेल, मोस्टली ये भी देखा गया है कि जो है वो बच्चे हो, मतलब जो भी पेपर देने वाला है वो तो बच्चा ही होगा चाहे कोई भी हो, तो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें जो है उनसे, बेशक वो उनकी तस्बीहां होती हैं या बेशक हम लोग दुआएं ही मांग रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी हड़बड़ाहट में बोल रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि जो है बस कोई क़यामत आ गई, कोई ज़लज़ला आ गया, कोई आफत आ गई। तो अपने आप तक रखें, पेपर जो है उसको हर्डल नहीं समझना, अपने आप पे बिलीव रखें कि नहीं इंशाल्लाह सब कुछ होगा। बिल्कुल दुआएं भी मांगें, अपने आप को रिलैक्स भी रखें। तो ये चीज़ें करनी हैं। जिन चीज़ों से अवॉइड करना है, जो चीज़ें नहीं कहीं, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। जैसे कि मैंने प्रीवियस बात की, हम मम्मी को कह देते हैं कि नहीं नहीं मैं पेपर दे के सुकून से खाना खाऊंगी, या मैं पेपर देकर आऊँ फिर मैं जी भर के जो है अपनी पसंद के खाने खाऊंगे। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स। कोशिश करें पेपर के लिए निकल रहे हैं तो बस ये सोचनी हो कि ओ अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो अम्मी क्या कहेंगी, अब्बू क्या कहेंगे, ख़ानदान में मेरी इज़्ज़त का क्या होगा, मेरी नाक का क्या होगा। तो ये नाक कान ये सारी चीज़ों को ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल एक साइड पे कर दें। अपने आप पे बिलीव रखें कि नहीं मैं पेपर के लिए निकल रहा हूँ, निकल रही हूँ, मैंने जो प्रिपरेशन की है बिल्कुल मैं उसी के हिसाब से बात करूँगा, मैं उसी के हिसाब से लिखूँगा। अवॉइड रिवाइजिंग थिंग। पेपर निकलना है, मेरा जो है 9 बजे पेपर है और मैं सुबह 7 बजे 7:30 बजे बैठ के मैंने रिवाइज़ करना शुरू कर दिया है। तो ये भी जो है इससे अवॉइड करना है। जो कुछ आपके माइंड में है, जो कुछ आपने उसको जो है फीड कर लिया, अब उसको रिलैक्स रखें। घर से निकलने से पहले अपने बड़ों से बात करते जाएं, उनसे दुआएं लेते जाएं, और जो है चीज़ों को जो है निकलने से पहले जैसा कि मैंने बात की, देख लें क्या चीज़ जो है रह गई है या ज़रूरी उठाने वाली चीज़ें क्या हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, जो मैंने बताया वो करना है। इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो जनाब हमने रोल नंबर और सीट्स वगैरह सब कुछ देख ली। अब हम अपनी सीट पे बैठ गए हैं। अब हमें क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। थोड़ी ही देर में दिल धक धक भी कर रहा है और हमें क्वेश्चन पेपर मिल भी गया। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। पेपर में हम क्या करते हैं, ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, जो भी नोट होता है, उसको छोड़ के सबसे पहले जो है सेक्शंस होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं उस पे हमारा फोकस होता है कि हाँ ये भी, अच्छा ये भी आया, अरे ये मुझे नहीं आ रहा, हाँ ये आया है, ये क्वेश्चन, हाँ ये तो मुझे याद है। ऊपर हम भूल जाते हैं कि ऊपर जो है वो हमें, अगर हमें नोट दिया हुआ है कि अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए बी सी, ये हम भूल जाते हैं। कभी कभी तो क्या करते हैं कि अगर सेक्शन सी में चॉइस है और तीनों के तीनों जवाब हमें आ ही रहे हैं तो हम ऊपर वाली बातें भूल जाते हैं, वो चॉइस भी नहीं करते, सिर्फ एक ही सेक्शन के सभी सवाल कर कर आते हैं, या फिर एक ही सवाल क्वेश्चन सेक्शन के सब क्वेश्चन कर देते हैं। बाद में अक्ल आती है कि कुछ तो ऊपर से करने थे। तो सबसे पहले रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, चूज़ द बेस्ट नोन क्वेश्चंस। हमने सबसे पहले सवाल इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे पेपर में क्या आया है। फिर इसमें से जो मुझे सबसे बेस्ट जिसके जवाब आते हैं मुझे वो क्वेश्चंस टिक करने हैं कि नहीं इसमें मैं शायद आगे चल के थोड़ा सा अटक जाऊँ, इसका मुझे थोड़ा सा बीच में नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को अवॉइड करो। कोशिश करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है ग्रिप है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आपके पास कंटेंट मटेरियल याद है, उसको आप टिक करें कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। राइट लिजिबली हम क्या करते हैं कि आता सब कुछ है, फिर कभी कभी राइटिंग में हम ऐसा करते हैं, कभी ओवर राइट कर दिया, कभी जल्दी लिखने के चक्रों में और बहुत ही अच्छा लिखने के चक्रों में एक लफ्ज़ लिखा, फिर उसको काटा, फिर आगे लिखा, फिर ब्लैंको लगाया, फिर उसको पेंसिल से कट किया। तो इससे जो है अवॉइड करें और जो है क्वेश्चंस के हिसाब से लिखें और जो है टू द पॉइंट लिखें। जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट है आंसर टू द पॉइंट, जो बात पूछी गई है उसके हिसाब से बात करें। उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और भी मुझे याद थे, उसके मैं बातें इसमें नहीं डालूंगा। अगर मुझसे पूछा गया है
कि जो है हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएं, तो या मुझसे पूछा गया है कि सेल के जो है उसको डिफाइन करना है, तो मैं उसमें जब बैठ के जो है कुछ ही और जो है नहीं डालूंगी, उसमें मैं किसी और चीज़ें जो है नहीं डालूंगी। जो मेरा क्वेश्चन है उसके हिसाब से बात करनी है। ट्राई टू लिटिल अर्लियर, और जो है कोशिश करें कि हम उसको थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स इन द एग्जामिनेशन। जी हाँ, कुछ टेक्निक्स भी हैं। अगर हम थोड़ा सा जो है वो ऐसा स्ट्रेस फील कर रहे हों, या थोड़ा सा अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं मैं कुछ ना लिख सकूँगा, या मुझे जो याद था वो कहाँ चला गया, अभी क्यों याद नहीं आ रहा, तो इस पॉइंट पे जो है थोड़ी सी आप अपने आप को रिलैक्स करें। टेक डीप ब्रीथ, अपनी सांस ऊपर की तरफ खींचें। जैसे ही सांस ऊपर की तरफ खींचेंगे तो अपने दिमाग में, अपने माइंड में जो है वो 6 to 8 10 सेकंड्स तक जो है अपनी सांस को रोके रखें। फिर अपने आप को ढीला छोड़ें और अपनी सांस जो है वो मुंह खोल के जो है लें और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें। ये एक टेक्निक होती है। देन टाइटन अप योर हैंड्स एंड फीट मसल्स, अपने आप के हाथों को और उंगलियों को इतना जो है वो टाइट कर दें 5 सेकंड्स तक, फिर उसको ढीला कर दें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप याद कीजिएगा स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, के टेक डीप ब्रीथ, मैंने जैसा पहले बताया, इतनी लंबी लंबी सांसें न लीजिएगा कि इन्विजिलेटर जो है वो आपके पास आ जाए, वो आपको पानी दे दे कि भाई कुछ मसला तो नहीं हो गया। या अपने हाथों और उंगलियों को इस तरीके से नहीं जो है मुड़ाते जाइएगा कि किसी और को डिस्टर्ब कर लें। इन्विजिलेटर साइन करने के लिए जो है कुछ आंसर शीट पर आ रहा है, आपने इतनी उंगलियां और हाथ पांव घुमा दिए कि उसको लग गया। यहाँ जो है आपने अपना पेपर ही आगे से जो हमारा क्लिपबोर्ड पड़ा हुआ था हमने उसको हटा दिया। तो इस तरीके से नहीं करना। ऐसा नहीं कि फिर आप ये कह दें कि नहीं सर, हंस कांतिया की जो है वीडियो में हमने देखा था कि जो है वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हैंड और फीट को इस तरह करना है। तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। स्मार्टली ये सब चीज़ें करनी है, क्योंकि किसी को पता भी ना चलना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हैं या इस वक्त आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर रहे हैं। रिलैक्सिंग सिटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जो है कभी कभी अपने जो है बैकबोन को इस तरीके से आड़ी करके बैठते हैं, इस तरह से तिरछा करके बैठते हैं कि आधे घंटे के बाद फिर जो है कमर पे हमारा हाथ होता है और यहाँ पीछे की तरफ जाएंगे, यहाँ अपने आप को इधर से इधर मूव करेंगे। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें रिलैक्स, अगर हमारी चेयर है उसके पीछे जो है सपोर्टिंग जो है बैक सपोर्टिंग है, उस पर सिटिंग बिल्कुल सपोर्ट से बैठें। अपने पाँव भी, कभी कभी ऐसा होता है कि लिखते लिखते पाँव सुन हो गया, फिर उस पाँव को जो है उठाने के चक्करों में हमारे 5 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना है और रिलैक्स सिटिंग करनी है। मेडिटेशन टेक्निक्स जो मैंने बताई कि अपने जो है वो जो है नाक के ज़रिए से अपनी सांस को ऊपर की तरफ खींचें, 10 सेकंड 15 सेकंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं, फिर जो है मुंह खोल के सांस को छोड़ें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। बेटर आंसर इन द एग्जामिनेशन, स्पीड एंड एक्यूरेसी इज़ द नेम ऑफ गेम। स्पीड भी रखनी है और एक्यूरेट भी होना है। हमारा क्वेश्चन जो हमारा आंसर हम लिख रहे हैं वो एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो स्पीड भी रखनी है और एक्यूरेट टू द पॉइंट भी हमें बात करनी है। बिफोर स्टार्ट द आंसर गेट एन आइडिया। क्वेश्चन को लिखने से पहले, उसका आंसर लिखने से पहले अपने माइंड में आइडिया बना लें कि हाँ मुझे यहाँ से इस बात को स्टार्ट करना है और यहाँ पे लिखना है। ऐसा ना कि हम लिख लें फिर हमें याद आए नहीं ये अगर मैं सेंटेंस ना लिखता, ये अगर लाइन में नहीं लिखती तो जो है इस थोड़ा सा मुझे और अच्छा होता। पहले से ही थोड़ा सा माइंड में एक आइडिया बना लें, माइंड मैप बना लें, फिर उसको लिखें। नोटिस द रिलेवेंट वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन के जो है आगे मार्क्स हमेशा मेंशन होते हैं। अगर क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं 4 हैं, 5 हैं, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें उस क्वेश्चन के बारे में पूरा अच्छे से टॉपिक याद था। अगर मुझे पूरा टॉपिक है, मैं जो है मुझे उसके सारे के सारे जवाब याद हैं, लेकिन क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ 4 हैं, तो मुझे ऐसा नहीं है कि 6 पेपर में मैंने एक 4 मार्क्स के सवाल पे भर देने हैं। नहीं, जो आगे मार्क्स हैं उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन लिखना है कि इधर हमें क्वेश्चन जो है 6 to 8 लाइन्स का देना है, या अगर उन्होंने ब्रीफ मांगा है, क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा ऐसे मांगा है, 15 मार्क्स हैं, तो हमें इस तरीके से सेटिंग करनी है। आंसर द क्वेश्चन, नॉट आंसर विश और होप। फॉर एग्जाम्पल जो है वो उन्होंने हमें ब्रेन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं कि जो है ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं और किस तरीके से ब्रेन हमारा वर्क करता है।
तो मुझे उसके हिसाब से बात करनी है। मैं अपनी विशेस नहीं बताऊंगी, मैं अपनी ख्वाहिशें नहीं बताती हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ब्रेन में ये ऐड करूँ, और आई विश दैट ब्रेन इज़ दैट और दैट, और आई होप दैट ब्रेन जो है वो आगे चल के ये करेगा। तो इस तरह की चीज़ों हमें ऐड नहीं करनी। ये सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे मार्क्स जो है वो नेगेटिव में लेके जाते हैं। बी वेरी मच क्लियर अबाउट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी जो भी यूज़ होती है उसके बारे में अपने आप को जो है बिल्कुल क्या कहते हैं कि बिल्कुल प्रिपेयर रखें कि समटाइम्स यूज़ होता है कि इसका डिटेल आंसर देना होता है, समटाइम्स लिखना होता है कि इसका कॉज एंड इफ़ेक्ट लिखना है, समटाइम्स होता है कि इसका शॉर्ट आंसर बताना है, समटाइम्स होता है कि ब्रीफ स्टेटमेंट देना है, समटाइम्स समराइज़ करना होता है। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है हमें उसी तरीके से उसको जो है जवाब देना है। जैसे कि अगर कोई ऐसे लिख रहे हैं तो हमें उस ऐसे के हिसाब से हमें स्टार्टिंग, फिर उसकी बॉडी, फिर उसका कंक्लूडिंग, इस तरीके से लिखना है। अगर किसी में ओपिनियन लिया गया है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट, तो फिर हमें इस तरीके से जवाब देना है कि आई एम ऑफ द ओपिनियन, हमें ओपिनियन के हिसाब से देना है। जब किसी की समरी जो है हमें बताई गई है तो हमें जो है अपने बात को इस तरीके से लिखना होगा कि द समरी ऑफ दिस क्वेश्चन इज, या समरी ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही होगी हमें उस वे में जवाब देना है। हमारा इम्तहान भी जो है अब बस ख़त्म होने वाला है, तो बस वो अब खुशियों की जो वो बारात, वो जो खुशियों के बैंड बाजे हैं वो बजने वाले हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखने की हैं। क्या करना है? नेम ऑन शीट। मोस्टली ये स्टूडेंट्स तो बहुत ही करते हैं कि नहीं लिखते अपना नाम, अपना रोल नंबर। अगर हमने सप्ली ली है तो सप्ली के ऊपर भी अपना नाम लिखना होता है, अटैचमेंट करनी होती है। हम भूल जाते हैं, अंदर बहुत ही अच्छा सा मैंने लिख दिया है, लेकिन ये चीज़ें मैं भूल गया कि हाउ मैनी सप्लीमेंट्स अटैच, या जो है सप्ली पे टीचर की साइन करवानी है। ये सारी बातें हमें नोट करनी है। स्कीम आंसर शीट, स्कीम मतलब एक क्विक जो है वो नज़र डालनी है। आंसर शीट हमने जो भी लिखी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो है कोशिश करेंगे कि जो टाइम है हमारा 3 घंटे का पेपर है तो हमें उससे 10 मिनट पहले जो है अपनी राइटिंग को एंड करना है, पेन डाउन करना है। अगर 2 घंटे का है तो इस हिसाब से, तो बाकी वो जो 5-10 मिनट जो हमारे होंगे उसमें हमें आंसर शीट को स्किम करना है। एक नज़र देना है कि किसी की कहीं पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, किसी में ई ओ एक्स्ट्रा डालना है या नहीं डाला, या कहीं में अ ध का फ़र्क जो है वो मैंने रह गया है तो उसको करेक्ट करना है। कंसंट्रेट ऑन नेक्स्ट एग्जाम। वेरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के पेपर मैंने दे दिया, टीचर को हैंड ओवर कर दिया। अब जो है मैं सैर सपाटे तफरी मुझे नहीं करनी है। मुझे जो है नेक्स्ट मेरा जो पेपर है शेड्यूल के हिसाब से मुझे उस पे आना है। मुझे उसकी, अगर उसमें 2 से 3 दिन का गैप है तो मुझे अभी से उसकी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि बस पेपर मेरा 3 दिन के बाद है तो मैं 2 दिन तो बिल्कुल रिलैक्स रहूँगी, तीसरे दिन मैं तैयारी करूँगी। नो, फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। अवॉइड डिस्कस। सबसे ज़रूरी चीज़, हम पेपर से बाहर निकले, हम जो है बहुत ही खुशी के साथ अपने फ्रेंड्स में बैठे, हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसका जवाब तुमने क्या किया था, ये वाले एमसीक्यूज़ को कैसे टिक किया था। तो यहाँ पे हम ये करते हैं। फिर अगर हमारे माइंड में किसी ने बात बता दी कि नहीं इस वाले का जवाब तो ये था, अरे इस वाले क्वेश्चन में ब्रीफ नहीं लिखना था, इसमें तो समराइज़ करना था, तो ध्यान स्टूडेंट्स का सारा वही होता है, ओ मैंने तो 10 मार्क्स गलत कर दिए, अब मेरे 10 मार्क्स और कम होंगे, अब मेरे साथ ये होगा, अब पता नहीं मैंने बाकी पेपर कैसा किया हो गया। तो कोशिश करो कि जितनी भी डिस्कशन है, जितनी भी बातें हैं, कंप्लीट पेपर हो जाएं तो उसके बाद कीजिएगा। अगर भूल भी जाओ तो कहीं लिख लो कि ये बातें मैं बाद में फ्रेंड से डिस्कस करूँगा। आपने अभी एक पेपर अपना दे दिया, अब अपना ध्यान जो है वो नेक्स्ट पेपर के लिए करें। अभी से अगर स्ट्रेस ले लेंगे तो नेक्स्ट पेपर जब आप करोगे तो आपको यही बातें आएंगी कि अरे मुझे इसका जवाब सही देना है, नहीं देना। और मोस्टली स्टूडेंट्स इसी स्ट्रेस में जो जवाब आता भी है तो वो गलत कर कर आते हैं। तो अपने आप पे बिलीव रखें और जो है इधर उधर की बातों पे ध्यान न दें। यहाँ पे 5 रोजेस आर इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, 5 फूल, एक फूल नहीं, 5 गुलाब के फूल आपको याद रखने हैं पेपर्स में। पेपर्स में जो है वो ये 5 गुलाब के फूल आपके लिए किस तरीके से आपके जो है स्ट्रेस को रिलीव करते हैं हम अभी डिस्कस करते हैं। यस, रिवाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आप रोजेस के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। R फॉर रिवाइज,
देन ऑर्गेनाइज योर टाइम, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना है कि किस तरीके से करना है। स्लीप एंड रेस्ट, जैसा कि हमने बात की, अपने आप को रेस्ट भी देना है, रिलैक्सेशन भी होनी है और अपनी नींद भी प्रॉपर करनी है। एक्सरसाइज एंड ईट, अपने आप को एक्सरसाइज करना है, मेडिटेट करना है, खाना हमें प्रॉपर खाना है, खाना छोड़ना नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स तो पेपर की प्रिपरेशन में ऐसी उनकी हालत हो जाती है कि उनका वेट भी लॉस हो जाता है, उन विदाउट किसी डाइटिंग के इतनी टेंशन लेते हैं, तो ये अवॉइड करना है। स्पीक योर हार्ट आउट, जो दिल में बात है वो बताएं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, अपने दिल की बातें शेयर करें। ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल जो है पेपर्स हैं तो सारी चीज़ों से अवॉइड कर लिया। सो रिवाइज, ऑर्गेनाइज, स्लीप, एक्सरसाइज, स्पीक आउट, ये 5 रोजेज़ जो हैं इनको आप याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम की स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगी। जी हाँ, अब हमारी कामयाबी हमसे दूर नहीं, अब हमारी मंजिल हमसे बहुत ही करीब है। अगर हम इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हैं तो जो है हम बहुत ही अच्छे नंबरों से अपने एग्ज़ाम को पास करेंगे। और जो है 3 Ds फॉर सक्सेस हमेशा याद रखिएगा। डिज़ायर, कोई उम्मीद, एक जो है उम्मीद होती है, जो अंदर की एक आस होती है, उसको अपने रखना है। डेडिकेशंस देनी है, अपनी खिदमत देनी है, अपने आप को उसमें बिल्कुल जो है वक्फ़ कर देना है उस काम के लिए। डिटर्मिनेशन, आप जो है एक अज़म कर लेते हैं कि मुझे ये ऐसा करना ही है, तो जो है आप जो है सक्सेसफुल होंगे। आप ये इम्तहान क्या, आप अपनी ज़िंदगी के हर इम्तहान में, हर एग्ज़ामिनेशन में आप जो है वो बहुत ही हाईली जो है वो पास होंगे, अप्रूव होंगे। हमेशा ज़िंदगी का उसूल है कि इम्तहान वक्ती तौर पे होता है, लेकिन उस इम्तहान के बाद हमेशा एक मंजिल होती है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखें और जो है इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के पॉइंट्स को नोट करें, जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो दैट्स ऑल, गुड लक टू ऑल, थैंक यू।